हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज स्पेशल पर्पस बुक का एक और लेक्चर में हम आ गए हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। आज भी हम कैश बुक का डबल कॉलम करेंगे, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने डबल कॉलम कैश बुक का ही एक क्वेश्चन किया था। आज के क्लास में भी एक डबल कॉलम कैश बुक का ही करेंगे। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पिछले में हमने नॉर्मल जब बिजनेस स्टार्ट करते तो वहां से हमने शुरू किया था। अब यहाँ पे पिछले साल का कुछ बैलेंस, जैसे कि हमने पिछले में सीखा था कि बैलेंस सीडी अगर क्रेडिट साइड आया तो बैलेंस फिगर तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड ही आएगा। हाँ, पर कई बार मैंने बताया था कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, बता दिया। और बैंक का डेबिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है। तो क्रेडिट साइड के ज्यादा अगर होता है तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी बैलेंसेज गिवन है, तो सीधा सीधा हम बैलेंस की बात करते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे 10 मिनट से कम टाइम में ही सोल्व कर ले। तो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में आप यहाँ देखिए, फैब फर्स्ट की बात हो रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश इन हैंड। तो फैब 1 है आपका, और फैब 1 में बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक का बैलेंस दे रखा माइनस में, मतलब कि अगर बैंक में पैसा जमा होता है तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो या तो क्वेश्चन में लिखा रहता डेबिट बैलेंस, क्या लिखा रहता? डेबिट बैलेंस, या फिर ओवरड्राफ्ट। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखते, क्या लिखते? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखते? बैलेंस बीडी। ये कब? जब डेबिट बैलेंस लिखा होता, या सिर्फ बैलेंस बीडी भी लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा होता बैंक बैलेंस। क्या लिखा होता? बैंक बैलेंस। अगर सिर्फ बैंक बैलेंस भी लिखा होता तो इसका मतलब डेबिट साइड में बैंक कॉलम में हम बैलेंस बीडी का अमाउंट लिख देते। बट इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट लिखा है, मतलब कि माइनस में। बैंक बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे फैब फर्स्ट बाई बैलेंस बीडी, और ये सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है? बैंक का हो सकता है। कितना रुपए? 36,000, यानी 36,000 रुपए बैंक का आपका क्रेडिट बैलेंस है। मतलब कि आपने इतना ओवरड्राफ्ट, नाम से लग रहा है ओवरड्राफ्ट, आपने ओवरड्रॉ कर ली हो, यानी ओवर यानी एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर ली हो। जितना अकाउंट में पैसा रहता है उससे आपने ज्यादा विड्रॉ, तो कितना ओवरड्रॉ कर ली हो बैंक से? 36,000, यानी क्रेडिट बैलेंस। कमाल है ना? हाँ सर। और कैश इन हैंड दे रखा है, मतलब आपके हाथ में इतना रोकड़ा है, मतलब कैश का बैलेंस दे रखा है फरवरी फर्स्ट का। तो फैब फर्स्ट का 6,900 रुपए है, तो किसके कॉलम में लिख देंगे? कैश के कॉलम में 6,900 रुपए। ये तो हो गया बैलेंस बीडी का खेल। अगला है फैब 7, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कैटरीना डिस्काउंट अलाउड। तो पहले पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने चेक इन हैंड का मतलब समझा था। चेक इन हैंड का मतलब क्या है कि जिस दिन चेक रिसीव होता है, अगर उस चेक के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो हम ये मानते हैं कि वो चेक सेम डेट को बैंक में जमा कर दिए हैं, तो सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे हमें मिला है, यानी कि जो चेक का गिवर है, टू गिवर का नाम हम लिख देंगे। बट अगर वो चेक के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब उस डेट को चेक जमा नहीं हुआ है बैंक में, तो क्या एंट्री करते हैं? हमने देखा था ना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो जरा देखते हैं कि कैटरीना से जो मुझे 12,000 का चेक रिसीव हुआ है एंड डिस्काउंट अलाउड 600 रुपए, तो आगे लिखा चेक रिसीव फ्रॉम कैटरीना डिपोजिटर इन बैंक। ओहो, यानी कैटरीना से जो चेक मिला है वो 9 फरवरी को मैंने चेक बैंक में जमा किया है। इसका मतलब हम जब बात करेंगे 7 फैब कब की? फैब 7 की जब बात करेंगे तो हम मानेंगे कि चेक रिसीव जो हुआ है उसको क्या लिखेंगे? चेक्स इन हैंड। क्या लिखेंगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका। किससे मिला है? कैटरीना से। क्या है? टू कैटरीना। तो देखिए, ध्यान से देखने की बात यह है कि मुझे कैटरीना से जो चेक रिसीव हुआ है 12,000 रुपए का चेक रिसीव हुआ है। 12,000 का चेक रिसीव हुआ है, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए घाटा या फायदा? सर एक बात बताइए, मुझे किसी से पैसा मिलना था, अब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कौन देगा? सामने वाला ही। हम जो देता है वो थोड़ी ना, जो सामान बेचता है या सामान बेचने वाला हमेशा डिस्काउंट देगा ना। हाँ सर, तो इसका मतलब पैसा मुझे रिसीव हो रहा है, इसका मतलब मैंने सामान बेचा होगा। ठीक है ना? ओके, तो मुझे 12,000 का चेक मिला, 600 रुपए का डिस्काउंट। ओ माय गॉड, 600 रुपए का नुकसान हो गया।
तो हमने डिस्काउंट दिया है, घाटा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। उस एक्सपेंस का नाम क्या है? उस एक्सपेंस का नाम है डिस्काउंट अलाउड। 2, इसका मतलब कैटरीना से 12,000 का चेक मिल गया, 600 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब कैटरीना से मुझे टोटल पैसा कितना मिलना था? 12,600। अब इस तरह की एंट्री को हम कहां पे शो करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। कहां पे? जर्नल प्रॉपर, ना ये कैश बुक। और आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। मतलब ये अभी फिलहाल के लिए कि कैश बुक में हमें सिर्फ क्या लिखना है? वही जहां पे या तो कैश इफेक्ट हो या बैंक हो। इस जर्नल एंट्री से ना कैश और बैंक दोनों का कोई दूर दूर तक के नाता नहीं है, तो इस एंट्री को देख के स्माइल करना है। अगला डेट है यानी Feb 7 की एंट्री तो यही होगा, इसमें एंट्री नहीं होगी। अगला है Feb 9, चेक रिसीव फ्रॉम कैटरीना डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी Feb 9 को हमने चेक को बैंक में जमा कर दिया, तो जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, मेरे पास चेक इन हैंड जो आया था, अब उसको मैं भेज दूंगा बैंक में, तो चेक इन हैंड मेरे पास से चला जाएगा। कितने रुपए का चेक था सर? 12,000 रुपए का। ये एंट्री। अब बताइए बैंक डेबिट हो रहा ना, तो डेबिट साइड में लिख दूंगा 2, क्या लिखेंगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए का? Feb 9 की एंट्री है ये। कितने रुपए का है ये? 12,000 रुपए। तो बैंक के कॉलम में मैं 12,000 रुपए लिख दूंगा। कमाल है ना? हाँ सर। अगला है चेक पेड टू रितिका एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 150। साफ साफ लिखा है कि हमने Feb 12 को क्या किए हैं कि चेक जो है हमने दिया है, किसको दिया है? रितिका को। किसको? रितिका को। तो रितिका डेबिट 2, हमने जो चेक दिया है, इसका मतलब देते समय तो सीधा सीधा बैंक, वो पैसा आते समय होता है चेक इन हैंड का खेल। पेमेंट करने में सीधा भैया बैंक से पैसा गया 7,500 रुपए, और जब हमने चेक दिया ना तो 150 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया। ओहो, यहां तो फायदा हो गया। साफ साफ लिखा है डिस्काउंट रिसीव, तो रिसीव का मतलब क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमें तो ये एंट्री पहले हमने सीख चुके हैं। तो 7,650 रुपए, इसका मतलब मुझे रितिका से कितना पैसा मिलना था? 7,650। अब बताओ इस पूरे एंट्री में कैश और बैंक में से सिर्फ बैंक है ना? हाँ सर। वो बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा किसके? बैंक के कॉलम में कितना रुपया? 7,500। क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है तो नाम किसका लिखना होगा? डेबिट वाले का। और डेबिट में एक ही नाम है, रितिका का, तो रितिका लिख देंगे। डेट था Feb 12। कमाल है ना? वाह। अगला क्या है आपका? कैटरीना चेक डिसऑनर। जो हमने यहाँ पे कैटरीना का जो चेक, कैटरीना को जो हमने चेक, जो कैटरीना से जो हमको चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस कर गया। ओहो हो, इस डेट को आया था, फिर बाद में हमने चेक को बैंक में जमा किया था Feb 9 को, तो आने का चेक रिसीव का एंट्री ये किए थे, और जब चेक को बैंक में जमा किए तो ये एंट्री। और इस चेक 15 Feb 15 को ये चेक पता चला कि बाउंस कर गया, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था। कैटरीना इतने बड़े हैं ये, नाम बड़े काम छोटे। डिसऑनर, तो डिसऑनर का मतलब क्या? अब बैंक में पैसा जमा आपने मान लिया था, ये सोच के कि बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक वाला क्या करेगा? आपके अकाउंट से माइनस कर देगा, तो यानी कि टू बैंक। अब बताइए टू बैंक कितने रुपए का चेक? सर 12,000 रुपए का चेक था। अच्छा, अब जब चेक डिसऑनर होगा ना तो ये वाला एंट्री का पूरा खेल दोबारा आ जाएगा। तो कहने का मतलब बैंक यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया था, क्रेडिट हो जाएगा। अब बताओ कैटरीना से पैसा लेना है या नहीं लेना? छोड़ दोगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे सर? पकड़ोगे यार कैटरीना, तुमने पैसा जो चेक दिए थे बाउंस कर गया, पैसा नहीं होता तो चेक देते क्यों हो? हाँ जी, तो ये जो डिस्काउंट अलाउड था ये भी अब कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल। तो आपको डिस्काउंट का तो कुछ करना नहीं है। अगर डिस्काउंट है तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल हो जाएगा। कितना रुपए है सर? 600 रुपए है, तो 12,600। बट तुमको तो सिर्फ बैंक वाला ही देखना है, क्योंकि हम कैश बुक कर रहे हैं, तो कैश बुक में या तो कैश या बैंक दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो बैंक हो रहा है जी। क्या हो रहा है? बैंक।
तो सिर्फ बैंक को देखना है, तो बैंक को देख लेते हैं फटाफट। कितना रुपए है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे फैब 15 को, और क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में कितना लिखेंगे, 12,000 रुपया। नाम डेबिट वाले का, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम, या अपोजिट का बोलिए, तो कितना है, कैटरीना 12,000 रुपये। कमाल है ना। हाँ सर, ये नाम मन में ख्याल रखो सर, कैटरीना के सामने 12,600, यहाँ 12,000, तो तुम किसके बिहाफ पे कर रहे हो, बैंक के बिहाफ पे, तो बैंक के सामने अमाउंट 12,000 लिखोगे, या जो दोनों में छोटा हो, आप जैसे मर्जी समझना हो समझ लीजिए। तो ये भी हमारा हो गया 15 तारीख वाला। अगला है 20 को, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, किस पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए। तो क्या एंट्री होगा, कैश टू बैंक। तो देखिए कैश टू बैंक, कितना रुपए विड्रॉ किए हो, 10,200 रुपया। तो देखिए कैश विड्रॉ करोगे तो कैश डेबिट हो रहा है, 10,200 कैश के कॉलम में आ जाएगा। नाम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बैंक के कॉलम में 10,200, और नाम क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट। कितना डेट है ये, फैब 20 है, फैब 20 है। अब देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री यहां लिखेंगे ना, मैंने बताया था ना कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे दोनों साइड इफेक्ट होता है उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और ये लेजर फोलियो के कॉलम में सी से डिनोट करते हैं, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ओके सर। अगला है मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ये तो हो गया हमारा। अगला है फैब 23, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक। चिल्ड्रन का फीस यानी अपने फीस, चिल्ड्रन क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब चिल्ड्रन पर्सनल प्रॉपर्टी है आपकी, तो इसका मतलब चेक के थ्रू पेमेंट की हो, यानी बिजनेस का पैसा अगर यूज करते हो पर्सनल पर्पस के लिए तो क्या कहलाता है सर, ड्रॉइंग्स कहलाता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे फीस अकाउंट डेबिट नहीं कर देना, चेक के थ्रू पेमेंट किए हो ना, तो टू बैंक अकाउंट। कमाल है ना। घर से ऑफिस के लिए लाते हो यानी पर्सनल कुछ भी बिजनेस के लिए लाते हो तो कैपिटल होता है, और अगर बिजनेस का कोई भी चीज पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो या ले जाते हो तो ड्रॉइंग्स होता है। तो ओनर लेने वाला तो ओनर को डेबिट, बट यहाँ पे ओनर का नाम नहीं लिखते तो ड्रॉइंग्स डेबिट। और क्या गया बिजनेस है, बैंक के थ्रू पैसा, चेक के थ्रू, तो बैंक तुम्हारा गिवर है ना तुम्हारे बिहाफ पे, इसलिए बैंक क्रेडिट। अब बताइए बैंक जा रहा है ना, तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे फैब 23, बैंक के कॉलम में कितने रुपए का अमाउंट है, 225 रुपए का। तो 225 रुपए क्या लिखा जाएगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कमाल है ना। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रभास एंड एंडोर्स इट टू अनुष्का ऑन 27 Feb 2023। देखिए चेक मुझे रिसीव हुआ है 25 Feb को। क्या, किससे रिसीव हुआ है सर, चेक रिसीव हुआ है प्रभास से। प्रभास का नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो देखिए, और ये चेक मैंने इंडोर्स कब किया, 27 Feb को। तो इसका मतलब जब फैब मैं 25 की एंट्री करूंगा तो उस दिन मैं क्या एंट्री करूंगा, चेक्स इन हैंड डेबिट हो जाएगा, टू हो जाएगा आपका, किससे मिला है, प्रभास से, तो प्रभास क्रेडिट हो जाएगा। और इस चेक को तुमने इंडोर्स कर दियो अनुष्का को, कब किए हो सर, ये 27 Feb को किए हो, तो डेबिट हो जाएगा क्या, अनुष्का डेबिट हो जाएगा। और टू है आपका चेक आया था ना, तो चेक चला जाएगा, मतलब कि चेक्स इन हैंड सेम अमाउंट। तो बताइए दोनों एंट्री में क्या कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है ना, तो देख के स्माइल करना, ये जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे इस तरह की एंट्री को। कमाल है। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस, बैंक पैसा काटेगा तो आपके अकाउंट से बैंक पैसा काटेगा, तो आपका बैंक गिवर होगा, यानी बैंक से पैसा कट जाएगा, किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से। इसका जनरल एंट्री तो यही होगा ना, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बैंक के कॉलम में कितना रुपए, 60 रुपए। ये है फैब
27 का। और लास्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2100 एट ऑफिस। मतलब बैंक में जितना भी आपके पास पैसा है वो सारा पैसा में से 2100 रुपये रहने दो, 2100 रुपये रहने दो। और सॉरी, कैश की बात हो रही है, पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2100। तो मैं पहले यहाँ पे टोटल की बात कर लेता हूं। ये टोटल कैश का पहले हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैश का टोटल करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? ये आखिरी डेट को, अब क्योंकि ये Feb 28 है ना, हाँ जी Feb 28 है, Feb 28 की एंट्री हो रही है। तो लिखा पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2100 एट ऑफिस। तो सबसे पहले कैश का टोटल देख लीजिए, 6900 रुपये प्लस 10,200 रुपये, 17,100 रुपये आपके पास टोटल आया। क्रेडिट साइड में सर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो क्या बोला है कि कैश आपके पास जितना भी है उसमें से 2100 रुपये रहने दो ऑफिस में, यानी कि बैलेंस सीडी कितना रखना है? 2100 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से पढ़ो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दिया था इंटायर बैलेंस। इंटायर बैलेंस किसका? कैश का, कुछ ना बोला था कैश का। आफ्टर रिटेनिंग 2100 एट ऑफिस, यानी 2100 रुपये कैश का गुल्लक में रहने दो, बोले तो बैलेंस सीडी, और बाकी जो भी बचेगा वो बैंक में जमा कर दो। और बैंक में जमा करने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो होता है ना, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। हाँ सर, तो 17,100 में से अगर मैं 2100 घटा दूं तो 15,000 रुपये, तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका? बैंक टू कैश अकाउंट। तो बैंक डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड बैंक के कॉलम में मैं लिख दूंगा 15,000 रुपये, और नाम किसका? टू कैश अकाउंट। ये कब हो रहा है? Feb 28। और कैश क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में लिख दूंगा 15,000 रुपये, नाम किसका? उसके अपोजिट का, बाई बैंक अकाउंट, यानी कि यहां पे लिखेंगे Feb 28। ओ माय गॉड। अब देखिए, ये एंट्री करने के बाद ये कैश का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ जाना चाहिए। अगर ये जोड़ने पर अगर नहीं आ रहा है बराबर, तो इसका मतलब आपसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई है। सर कैश का तो खत्म हो गया कहानी, अब बैंक का देख लेते हैं। बैंक का किधर ज्यादा है? क्रेडिट ही ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का आप टोटल करिए जल्दी से। 65,985। और हमें पता है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो दोनों साइड हम सेम अमाउंट लिख लेते हैं। और इसमें से इधर का 12,000 रुपये घटा देंगे और 15,000 रुपये घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 38,985। ये क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। किसका है ये? बैंक बैलेंस। अब देखिए जी, ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा डेबिट ना, इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। और ये सिर्फ बैंक कॉलम में ही हो सकता है, कैश कॉलम में नहीं हो सकता है। तो जो बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखेंगे? March 1 टू बैलेंस बीडी कितना है? 2100 कैश में है। और ये जो इधर है वो इधर आप लिखोगे 2023 March 1 क्या लिखा जाएगा? बाई बैलेंस बीडी, मतलब कितना? 38,985 रुपये। अब देखो ये बैलेंस बीडी आ गया ना, यानी कि बैलेंस बीडी किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो जिस साइड बीडी होता है इसका मतलब वो बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। कमाल है। और यहाँ पे कैश बुक का, कैश कॉलम का डेबिट साइड है, तो डेबिट बैलेंस। ऐसे समझ लीजिए, वैसे समझ लीजिए। कमाल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर लेंगे, एक क्वेश्चन में जीएसटी वाला करा दूंगा। नॉर्मली जीएसटी वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट नॉलेज के लिए अगर चाहें तो देख सकते हैं। अगले के लेक्चर में मैं जीएसटी वाला क्वेश्चन कराता हूं कि अगर जीएसटी से रिलेटेड अगर कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन आता है तो किस तरह से उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।